ये वो जाल है जो ये फैलाते हैं, लेकिन किन किन बातों में फंसाते हैं आपको ये भी हम आज बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगली बार कोई आपको इन बातों में फंसाए तो आपको समझ में आएगा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, किन किन बातों में फंसाते हैं। कुरियर के जरिए ये कह देते हैं कि ड्रग्स को इधर से उधर किया जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स पूरी तरह से बैन है तो इसमें फंसा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप इतना इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको इतना डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, इस तरह से फंसाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी कर लेते हैं। ट्रैफिकिंग का एक पूरा मामला सामने आगे रिपोर्ट में हम उसको आपको दिखाएंगे, जहां आपके परिवारजनों के आपका कोई करीबी हो कह देंगे कि वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और अब आप पैसे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी का नाम पुलिस केस में ना आए, उसके बारे में जानकारी बाहर ना निकले, तो उसके लिए पैसे दीजिए। झूठे आरोप भी लगा देते हैं, कह देते हैं कि आपके करीबी का फला मामले में फला केस दर्ज है, अगर आप चाहते हैं कि फला केस हट जाए तो आप जल्दी से पैसे दे दीजिए, हम नाम हटा देंगे केस से। इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह की बातें अगर आपसे कोई करे तो आपको सावधान होना है। जी हाँ, क्यों सावधान होना है? क्योंकि ये जो जिस तरह से खुद को दिखाते हैं, अधिकारी के रूप में दिखाते हैं या पुलिस अधिकारी के रूप में, अलग अलग तरह की चीज़ों को ये खुद को बनाने की कोशिश करते हैं। और आप सोचते हैं कि वाकई में क्या ऐसा हुआ है, क्या मेरा परिवार का कोई व्यक्ति इसमें फंस गया है, उसको बचाने के लिए तो आप कुछ भी करेंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है और उस आपाधापी में वो समझ नहीं पाता है और इन सारी चीज़ों का शिकार हो जाता है। और क्या होता है, जेब से पैसे निकलकर सीधे साइबर ठग के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है, आपको इसको लेकर बहुत सावधान रहना है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कानपुर में इस तरह के मामले सामने आए, जहां पर आपको बताएं कि किस तरह से फ्रॉड करके, ठग करके लोगों की जेबों से पैसे निकाला गया है। लुधियाना से भी ऐसा मामला सामने, और लुधियाना में कोई आम आदमी नहीं है, एक कारोबारी है। जी हाँ, एक कारोबारी को यहाँ पर फंसा लिया गया उस जाल में, और बड़ा कारोबारी है। कैसे फंसाया गया, कैसे खुलासा हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या खास, सब पर ठगों की निगाह। डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया तरीका। धीरे धीरे डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि आम तो आम, अब कारोबारी भी उनके निशाने पर हैं। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जो मामला सामने आया है वो तो और हैरान कर देने वाला है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में साइबर ठगों ने वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक ठगों ने ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया। इसमें उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर था। इस ऑर्डर को दिखाकर ठगों ने ओसवाल को डराया और करोड़ों रुपए अपने अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब बाद में ओसवाल को ठगी का शक हुआ तो साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अलग अलग टीमें बनाकर ठगों को ट्रेस करने में जुट गई। तार असम से जुड़े तो पुलिस ने गुवाहाटी से इस साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 2 ठग तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन अभी भी इस खेल में शामिल 7 आरोपियों की तलाश जारी है, जो पश्चिम बंगाल और दिल्ली के रहने वाले हैं। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं 2 आरोपियों से बरामद 6 एटीएम और 3 मोबाइल्स की मदद से इनके पूरे जाल का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करते हैं ऐसे साइबर ठग, साइबर फ्रॉड्स। आपको बताते हैं किन किन नामों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आईबी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एनआईए से कॉल कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी से कॉल कर रहे हैं, हेरा फेरी हुई है पैसों की, और आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम पर केस दर्ज हो जाए। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, जगहसाई से बचने के लिए आप इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्कुल आप ट्रैप में मत फंसिएगा। इन अधिकारियों के नाम से कॉल आए तो पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि शहर शहर आपको बताएं इस तरह का जाल फैला हुआ है। बहुत सारे मामले सामने आए, अनगिनत मामले, और ऐसे मामले जो बहुत सीरियस फ्रॉड के हैं, जो बताते हैं कि कैसे समझदार से समझदार व्यक्ति इनकी बातों में फंस जाता है। जी हाँ, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं कैसे अलग अलग मामले, बड़े बड़े मामले सामने आए। देखिए आपको बताएं 1 अगस्त को कौन सा मामला सामने आया। लखनऊ में पीजीआई की डॉक्टर से फ्रॉड हो गया। डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी, समझदार। ठगों ने खुद को टीआरआई से जुड़ा बताया, एक कंपनी उससे जुड़ा बताया, और आपको बताएं मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बता दिया। जी हाँ, ट्राई से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बता दिया। और 7 दिन तक, आप सोचिए 7 दिन 24 घंटे
पूरे हफ्ते डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया इस डॉक्टर को। बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए, खाता खाली कर दिया गया, जेब खाली कर दी, जीरो बैलेंस हो गया। सोचिए डॉक्टर के साथ ये हुआ। 17 सितंबर की अगली घटना आपको बताएं, मेरठ के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे सूरज प्रकाश, उन्हें निशाना बनाया गया। बैंक कर्मचारी, डॉक्टर की बात हमने आपको बता दी, अब बैंक कर्मचारी को कैसे निशाना बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांसफर यहां करा लिया गया, पूरे पैसे ट्रांसफर करा लिए गए। महाराष्ट्र में इसके लिए एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई, कहा गया कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। 5 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया और एफआईआर से नाम निकलवाने के बहाने ये पैसा लिया। पेनल्टी के नाम पर 1.74 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। आप अमाउंट देख रहे हैं, अमाउंट देखिए और समझिए कि कितनी गंभीरता है। 7 जुलाई का मामला आपको बता रहे हैं। अवाजी कवि नरेश सक्सेना से ठगी हुई है, कवि हैं, सोचिए ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बता दिया। एक से एक यहाँ पर ठग हैं जो खुद को अधिकारी बताने की होड़ सी लगी रहती है। ब्लैक मनी इधर उधर करने का आरोप लगाया और कहा कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने ब्लैक मनी का ये धांधली की। फर्जी डिजिटल वारंट भी जारी कर दिया, एक प्रिंट आउट निकाल दिया, उसकी स्कैन्ड कॉपी भेज दी कवि महोदय को और कह दिया कि आप जो हैं इसको लेकर अब जब तक पैसा नहीं आप ट्रांसफर करेंगे तब तक आपका नाम उससे नहीं निकलेगा। तो देख रहे हैं आप, फर्जी वर्दी होती है, फर्जी कोट होता है, सब कुछ नकली होता है, लेकिन आपको ऐसा आभास देंगे कि सब कुछ असली है। आगरा से तो एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक मां ने अपनी जान दे दी अपनी बेटी के बारे में ऐसी खबर सुन के। कानपुर में भी एक ऐसे बंटी बबली आए जो एज रिवर्सल पर काम कर रहे थे। आप सोच भी नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे मार्केट में ठगा गए। जरा रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों से सावधान, नहीं तो हो जाओगे कंगाल, क्योंकि देश में लगातार ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जिसमें कोई डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है तो किसी को कॉल करके डराया जा रहा है। शहर शहर इन ठगों का जाल फैला है और लोग इनके खेल में फंसते ही जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का ये खेल अब इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि आपकी जेब खाली होने के साथ साथ आपकी जान पर भी फुल स्टॉप लग जाए। और ऐसा ही हुआ आगरा में एक महिला टीचर के साथ, जिनके नंबर पर पहले कॉल करके कहा जाता है कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और फिर बेटी को छोड़ने के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड की जाती है। ये ठग इतने शातिर हैं कि जिस नंबर से कॉल आया उस पर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स की फोटो लगी थी जिससे महिला टीचर को शक न हो। हालांकि महिला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपको उससे पैसे छुड़वाने, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर पे भेज दो, बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। फिर अचानक ही मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। डिजिटल अरेस्ट ही नहीं, ये ठग अब ठगी के लिए नया नया तरीका अपना रहे हैं। आगरा से ही 250 किलोमीटर दूर कानपुर में ऐसे ही एक बंटी बबली की जोड़ी ने हजारों लोगों को चूना लगाया और फिर फरार हो गए। रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी जो राजीव दुबे और उनकी वाइफ जो है रश्मि दुबे ने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म खोली थी और हम लोग को एक स्कीम बताई, पिरामिड स्कीम टाइप की, उसमें हम लोग से पैसा जमा कराया और 6-6 हज़ार रुपये की इन्होंने स्कीम खोली। बोले आप लोग 6 हज़ार रुपये लगाइए और यही आपके 6 हज़ार रुपये 90 हज़ार की थेरेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग को लगा कि हम लोग का बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। लगभग 35 करोड़ के आसपास इन्होंने ठगी करी है। उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन है जिससे इंसान की जो लाइफ है 20 साल पीछे हो जाएगी, उनके ऑर्गन्स जितने डैमेज हैं वो सही हो जाएंगे। और ये उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एकदम उसको समझ लिया कि वो सही है। मेरा जो पैसा एक्चुअल लगा है करीबन 1 लाख के ऊपर, मुझे बस हमारा पैसा वापस मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन ठगी का जो तरीका था उसने सबको हैरान कर दिया। इस कपल ने ऐसा टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बताया कि जवान से लेकर बूढ़े सब इस जोड़ी के जाल में फंसते चले गए। इस शातिर कपल ने सबसे पहले लोगों को यकीन दिलाया कि जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है उनकी उम्र आधी हो जाएगी। यानी जो 50 साल का व्यक्ति है वो 25 और 60 साल का है वो 30 साल का हो जाएगा। और फिर इजरायली टाइम मशीन के नाम पर एक एक इंसान से लाखों रुपए ठगे। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पे इसको बताया कि जो मशीन इजराइल से आई है।
इज़राइल और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको मतलब ईजाद किया है और इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो चूँकि 6000 से स्टार्ट था थेरेपी, वो 6000 से बढ़ के 90,000 होने जाने वाला था, ऐसा इन्होंने प्लान जो बताया था। तो हर बंदा चाहता है भाई 6000 आज लगा देते, चलो 1 साल बाद भी 90,000 में, अगले साल थेरेपी तो ले लूँगा, क्योंकि उस थेरेपी में ऐसा बताया गया था 20 से 25 साल उम्र कम हो जा रही है। तो सभी को अच्छा लगा कि बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है। मेरे खुद के करीब 19.5 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी तक वो लोग बाहर हैं। इतना ही नहीं, पहले तो उन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से एक संस्था खोली और लोगों को लाखों के इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट देने का भी वादा किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को ठगी का अंदाजा हुआ। में धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे से बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जांच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं एक्शन में आई पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और फरार चल रहे कपल को जल्द पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।